सुमरत सिद्ध होय गणनायक करिवर वदन करहूँ अनुग्रह सोय बुद्धिरास सुविगुण सदन बंदऊँ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोहितम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। भगवान ने वैसे तो संतों ने भक्ति के दो ही स्वरूप बताए, रकार और मकार, यानी राम नाम। भक्ति का जो मुख्य सोपान है वो भगवत नाम है। जैसे गोस्वामी जी लिखा है, वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास राम नाम बर बरण जुग सावन भादो मास। जैसे वर्षा ऋतु के घोर रूप सावन भादो हैं, उसी प्रकार भक्ति के अनन्य स्वरूपों में जो रकार मकार है, ये जो है मुख्य भक्ति का बीज है। इसमें समस्त भक्ति का स्वरूप समाया हुआ है। वैसे सबरी जी के आश्रम पर श्री राम जी ने नवदा भक्ति का जो उपदेश किया है वो बड़ा सार गर्भित है। जब सबरी जी ने भगवान श्री राम जी से हाथ जोड़ के कहा कि हे भगवान, मैं तो स्त्री जाति में हूँ, अधम ते अधम अधम अति नारी तिन्मय मैं मत मंद बेचारी तिन्मय मैं मत मंद अघारी, में तो पापियों नहीं हूँ। तब राम जी ने कहा, प्यारी देवी, हम जो है किसी की जाति पाति नहीं देखते। जो हमारी भक्ति करता है, जो हमसे प्रेम करता है, जिसके हृदय में हमारे प्रति अनुराग है, हम उसे सहज मिल जाते। तो राम जी ने सबरी जी से जो नवदा भक्ति का दिव्य उपदेश दिया, वो जो है बड़ा ही मार्मिक है। राम जी कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा वो दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हरि देवी, पहली भक्ति का जो सोपान है वो सत्संग करो, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी जो भक्ति है वो मेरी गुणावली के सुनो, मेरी कथाओं का श्रवण करो, मेरी पावन लीलाओं को सुनो। अब देखिए, पहली जो भक्ति उसमें कोई शर्त नहीं रखी राम जी। प्रथम भगति संतन कर संगा। बोले महाराज कब करें? बोले चाहे जब करूं। कहाँ करें? चाहे जहाँ करूं। कैसे करें? चाहे जैसे करूं। कोई शर्त नहीं। इसलिए सत्संग भक्ति का आधार है। इसीलिए गोस्वामी जी का लिखा है, बिन सति संग न हरि कथा तहि बिन मोहे न भागे मोह गई बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना राम जी के श्री चरणों में अनुराग हो पाना बड़ा कठिन। तो पहली भक्ति में कोई दूसरी भक्ति से शर्तें लग जाती। दूसर रतिमम कथा प्रसंग,
बोले हमारी कथाओं को सुनो, लेकिन कैसे सुनो? रति मम, मुझ में रति होना चाहिए, मुझ में प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। यानी श्रद्धा, विश्वास और भाव के साथ मेरी लीलाओं का जो श्रवण करता है वो दूसरी भक्त के द्वारा मुझे पा लेता। अब तीसरी भक्ति आती है। बोले गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। और चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तज गान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति है कि गुरु जी के श्री चरणों की सेवा करो। तो उससे क्या मिलेगा? बोले गुरु की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो शिष्य में आ जाती है। इसलिए गुरु के चरणों की सेवा बताई। लेकिन कैसे करो? गुरुपद पंकज सेवा अमानी बन के करो, अभिमान न होना चाहिए। नरभिमान होकर के जो गुरु की चरणों की सेवा करता है, भगवान कहते हैं वो मुझे तीसरी भक्ति के द्वारा पा लेता। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, अमानी बन के। और चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तज गान। और चौथी भक्ति जो हमारी गुणावली को गाता है, अब गाते तो सभी हैं लेकिन उससे विशेष लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि करे कपट तज गान, हम कपट से गाते हैं, लेकिन कपट छोड़ करके जो परमात्मा के लीलाओं का गान करेगा वो चौथी भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेगा। ये नवदा भक्ति का उपदेश श्री राम जी स्वयं दे रहे। तो चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। बोले मंत्र जाप मम, मेरे मंत्र का जाप करे। कोई भी मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो और भगवत नाम हो, कोई भी मंत्र हो, यदि वो मंत्र का जाप करता है तो ठीक है, लेकिन कैसे करे? दृढ़ विश्वास, विश्वास बिल्कुल अडिग होना चाहिए, डिगना नहीं चाहिए। जिन्हें कि आज इस मंत्र को कल उस मंत्र को, ऐसा नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, क्योंकि भगवान के तो सभी मंत्र बराबर है। इसलिए जिस मंत्र को गुरु ने दिया है या जिस मंत्र को आप जपने में आपका जो है भाव है, उस मंत्र को विश्वास के साथ जप। ये पांचवी भक्ति। छठ दम शील विरत बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठ दम शील विरत बहु कर्म, यानी जो न करने योग्य हैं उनसे वैराग लो, और जो करने योग्य हैं उनसे ही वैराग लो। माने आसक्ति रहित होकर के काम करो, इंद्रियों का दमन करो। जब आसक्ति रहित हुए काम करोगे तो इंद्रियां दमन तो हो ही जाएंगी। और निरंतर सज्जनों का साथ करो, कुसंग नहीं करो। यदि कुसंग का साथ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सज्जनों का निरंतर साथ करो, सत साहित्य का साथ करो, संतों के गुणावली का जो है आप पढ़िए उनको। तो इस तरह जो है सत्संग सज्जनों का साथ ही होगा। तो ये छठवीं भक्ति है। सातम मोहे मैं सब जग देखा। मोते अधिक संत कर लेखा। सातम मोहे मैं सब जग देखा। सातवीं भक्ति है कि पूरे विश्व में हमारा ही स्वरूप, हम ही सब में, कण कण में व्याप्त। और जब ऐसी भावना जिस व्यक्ति में होगी, वो व्यक्ति पूरे विश्व में हमारा ही स्वरूप, हम ही सब में, कण कण में व्याप्त। और जब ऐसी भावना जिस व्यक्ति में होगी, वो व्यक्ति पूरे विश्व में हमारा ही स्वरूप, हम ही सब में, कण कण में व्याप्त।
भक्ति की हो जाएगी तो फिर वो किसी से बैर नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक जगह गोस्वामी लिखा है कि प्रभु मैं देखं सब जगत फिर कह संग करें विरोध। जब समस्त ब्रह्मांड में अपने प्रभु का स्वरूप ही झलक रहा है, हमारे प्रभु ही विराजमान हैं, तो संसार में किससे बैर किया जाए। तो सातम मोहमय सब जग देखा, सारे विश्व में मेरा स्वरूप देखो। और सातम मोहमय सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। और मुझसे भी ज़्यादा मेरे भक्तों का सम्मान करो। क्योंकि भगवान कहते हैं मुझसे बड़े मेरे भक्त हैं। हम भक्त के भाव बस में हैं। भक्त लोग जो है प्रेम के द्वारा हमें बस में कर लेते। अब है नवम सरल सब सन छलहीना, ओ मम भरोसे हर से न दीना। जो है नवमी भक्ति जो है, नवम सरल सब सन छलहीना, हर जीव से छलहीन व्यवहार करो, सरलता से रहो, अपना जो है स्वभाव सरल बना लो। नवम सरल सब सन छलहीना, और मम भरोस ही हर्ष न दीना। मेरा भरोसा हो, न दीनता है न प्रसन्नता है, दुख में दुखी ना हो, सुख में सुखी ना हो, ऐसा भाव मेरे ऊपर विश्वास करके जो बना लेता है, भगवान कहते हैं नवमी भक्त के द्वारा मुझे पा लेता। लेकिन नवमी में यदि एक भी सांगोपांग जीवन में उतर आए तो भी जीव का कल्याण संभव है। इसलिए भगवान ने भक्ति के 9 सोपान यहाँ बताए हैं। वैसे भक्ति का बीज तो रकार और मकार है, हरि नाम ही है। भगवान के किसी भी स्वरूप का नाम हो वो भक्ति का बीज है, जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया है। इसलिए बीज को जो है, जो जैसे बीज बो दिया जाता है और जब वो अंकुरित होता है तो सारा वृक्ष उसमें समाया हुआ था। फिर तो उसमें फल भी मिलते हैं, पत्ते भी मिलते हैं, तना भी मिलती हैं, डाली भी मिलती हैं। उसी तरह भगवत नाम में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। और जब वो अंकुरित हो जाता है भक्त के हृदय में तो उस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ उसको जो है उसके पास आने लगती हैं। वो सत्व बन जाता है, वो परमात्मा का स्वरूप का अनुभव करने लगता है। अब हम इसी के साथ वाणी का बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।